Dear students, in class 8 biology, today I am going to teach you the next topic or the new topic, that is soil replenishment. This is the agriculture practice, and in agriculture practices earlier just I have discussed about the preparation of the soil and the sowing, and this is related to the chapter crop production and its management. So the soil replenishment means मिट्टी की भरपाई, माने हाउ वी कैन मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. सॉइल मिट्टी के अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको कैसे बरकरार रखेंगे, मेंटेन करेंगे. तो यही इसका मीनिंग हो गया मिट्टी की भरपाई, माने उसकी उपजाऊपन को बनाए रखना. तो लेट अस स्टार्ट इन डिटेल अबाउट इट. यस, सॉइल replenishment, you know that the crops take nutrients from the soil for their proper growth. आप सभी जानते हैं बच्चे कि द क्रॉप्स, जो फसलें होती हैं, वह जिनको हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं, ये पौष्टिक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से लेती हैं अपने उचित मात्रा में बढ़ोतरी के लिए. इफ द फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड, द यील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेज. यदि किसान लगातार एक ही फसल को एक साल के बाद दूसरे साल तक एक ही खेतों में लगाते रहते हैं, तो यील्ड मीन्स प्रोडक्शन, फसल का प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है, धीरे धीरे घटते जाता है. ये क्यों, वाई दिस हैपन, यो क्यों घटित होता है? This is because the same plant consume the same nutrients from the soil and make it infertile. Infertile means बंजर. अब ये इसलिए होता है कि किसानों के द्वारा एक ही तरह के पौधे एक ही तरह के फील्ड में एक ही फील्ड में लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स को बार बार लेता है, और बार बार उस एक ही खेत से लेने से उस पौष्टिक तत्वों का उस खेत से अभाव हो जाता है, या उस खेत में नहीं रह पाता है, और वह मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है या स्टेराइल हो जाती है, बंजर हो जाती है. इनफर्टाइल लैंड मीन्स लैक ऑफ फर्टिलिटी, लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. Hence to replenish the fertility of the soil, इसलिए इस भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए फार्मर्स फॉलो मैनी डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स को अपनाते हैं किसान. अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज मेथड्स. यस, तो farmers generally apply the different methods to replenish the fertility of the soil. There are so many methods, and some are field fallow, second is the crop rotation, third is the manures, and fourth is the fertilizers. फर्स्ट आते हैं फील्ड फॉलो. फील्ड फॉलो मीन्स होता है खेत को परती छोड़ देना, खेत को खाली छोड़ देना.
The agricultural land is left uncultivated for one or more season. इसमें किसान क्या करते हैं, जो खेती जो जमीन है उसको बिना फसल लगाए 1 या 2 सीजन के लिए छोड़ देते हैं खाली. The dead animals and plants accumulate on the land and get decomposed by the microbes. अब उससे क्या होता है, जो पौधे और जानवर जिनकी डेथ होती है, मरते हैं, मरने के बाद उस जमीन पर या उस मिट्टी में जहाँ फसल नहीं लगाई गई है उनका संग्रह होता है और उनका डिकम्पोजिशन भी होता है. और ये डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, ये डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं. एंड इन दिस वे द न्यूट्रिएंट गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. और उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की, पौष्टिक तत्वों की क्या होती है, भरपाई हो जाती है और वह भूमि फिर उपजाऊ होती है. तो इस तरह के किसान खेतों को 1-2 सीजन परती छोड़कर, खाली छोड़कर उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर लेते हैं या बनाए रखते हैं. सेकेंड आता है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन, इस क्रॉप रोटेशन में आता है फसल, इसको बोलते हैं हिंदी में फसल चक्र. The some crops like the wheat and rice use a lot of nitrogen of the soil. जैसे कुछ फसलें हैं, जैसे कि धान और गेहूं की फसल, ये क्या करती है, जब मिट्टी में हम लगाते हैं तो उस मिट्टी से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन या नत्रजन को लेता है और the nitrogen thus lost can be easily replenished by growing one leguminous crop between 2 successive cereal crops. अब जो बार बार धान और गेहूं की फसल लगाने से उस खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उसकी भरपाई के लिए किसान क्या करते हैं, इन 2 फसलों सक्सेसिव सीरियल्स के बीच में, जो एक धान की फसल और एक गेहूं की फसल, इनके बीच में क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट लगा देते हैं. लेगुमिनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हम दालें प्राप्त करते हैं, दलहन, जैसे है ग्राम का प्लांट, चना का, मटर का, अरहर का, लेंटिल, मसूर का, मूंग का, ये इनकी फसलों को लगा देते हैं क्योंकि इनकी फसलों के जड़ों में एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको राइजोबियम कहते हैं और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर फिक्स कर देते हैं और भूमि की उपजाऊपन बढ़ जाती है. तो इस तरह 2 धान्य फसलों के बीच में एक दलहनी फसल लगाना ही कहलाता है क्रॉप रोटेशन और यह भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखता है. क्या कह सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल रिप्लेनिशमेंट. नेक्स्ट आता है मैन्योर्स. डियर स्टूडेंट, द वेस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज मैन्योर्स टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल. जो जानवरों के वेस्ट होते हैं, जो पौधों के वेस्ट होते हैं, जिनका इस्तेमाल मैन्योर्स के रूप में किया जाता है और ये मैन्योर्स जो भूमि के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है उसकी भरपाई करने का काम करते हैं. इसमें क्या होता है, फार्मर्स डंप द एनिमल्स डंग एंड वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स वेस्ट एट ओपन प्लेसेस. किसान जनरली क्या करते हैं, जो जानवर के वेस्ट पड़ रहा, फीकल मैटर, काऊ डंग जैसे वेजिटेबल्स पेल्स हैं, क्रॉप्स है, इनको खुले जगहों में छोड़ देते हैं
और लेट देम गेट डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई, और उनको छोड़ देते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा और फंगस के द्वारा, और आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, ऑन सो या एक से ज़्यादा महीने के बाद, मैन्योर इज रेडी, वह मैन्योर तैयार हो जाता है। एंड इट इज देन मिक्सड विद द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड। किसान खेतों में बीज बोने से पहले उस मैन्योर्स को खेतों में मिला देते हैं, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है, फसल अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ जो मैन्योर्स का फॉर्मेशन, कहीं कहीं मैन्योर्स को कंपोस्ट भी बोलते हैं, और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है वर्मी कंपोस्टिंग, एंड अबाउट इट यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेस. In class 6 you have studied about it. Yes, vermi composting is a process of using earthworm to prepare the manure or compost from the plant waste, and these plant waste may be the dry leaves, vegetable peels, etc. The vermi composting is the formation of the compost with the help of different worms like the earthworm, redworm, etc. But also use the another method for providing the manures to the soil. मिट्टी में मैन्योर्स को प्रोवाइड करने के लिए किसान दूसरे तरीके भी अपनाते हैं. They generally grow the quick growing plants. कुछ ऐसे पौधे को लगाते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, जैसे अल्फा, सनहेम और मिलेट्स. अल्फा, सनहेम एंड मिलेट्स ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और जब ये थोड़ा बड़े होते हैं तब क्या करते हैं, उनके साथ ही जिस खेत में लगाए रहते हैं किसान, उस खेतों की टीलिंग या प्लोइंग या जुताई कर देते हैं, जिससे वह हरी फसल मिट्टी में मिल जाती है और सड़ करके वो मैन्योर बना देती है, और उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, क्योंकि ये ग्रो करने के बाद हरी रहती है, और हरी इन फसलों को, इन पौधों को मिट्टी की जुताई के साथ मिट्टी में मिल करके सड़ करके ये क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योर बनाते हैं. एंड दीज ग्रीन मैन्योर्स सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. ये नाइट्रोजन भी देते हैं, फास्फोरस देते हैं, इसको टू द सॉइल, मिट्टी को, एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और इस तरह भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखते हैं. द मैन्योर्स नॉट ओनली इंक्रीज द न्यूट्रिएंट, केवल ये न्यूट्रिएंट को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि क्या करता है, बट आल्सो इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये मैन्योर्स भूमि में न्यूट्रिएंट्स के बढ़ाने के साथ साथ उसके जल धारण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है. फर्टिलाइजर्स, these are the chemical substances rich in specific nutrients like the nitrogen, phosphorus, potassium. फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये कल कारखानों में तैयार किए जाते हैं, एंड दे आर ईजियर टू स्टोर, इनको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं, एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो ईजियर एज कंपेयर टू द मैन्योर्स. मैन्योर्स की तुलना में इनका ट्रांसपोर्टेशन भी
आसान होता है। एंड बीइंग सॉल्युबल इन वाटर दे आर readily absorbed by the plant, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आसानी से पानी में घुल जाते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से पौधों के द्वारा ले लिए जाते हैं। बट देयर इज वन disadvantages of the use of what? Fertilizers. Overuse of the fertilizers can change the chemical nature of the soil. ये भूमि की, जमीन की रासायनिक प्रवृत्ति को भी परिवर्तित कर देता है। एंड एट लास्ट sometimes questions arises in students' mind. What are the differences between the manures and fertilizers? Here we have studied these 4 points: the field fallow, crop rotation, manures and fertilizers. They are the method that are responsible for soil replenishment. But what are the differences between the manures and fertilizers? Let us start the differentiate between fertilizers and manures. Differences between the fertilizers and manures. First of all, the manures. Manures are organic in nature, while fertilizers are inorganic in nature. Second point, manures are prepared from the natural materials like the plant residues and animal residues, while the fertilizers are synthetic, being formed from the chemical salts. Next is the manures contain a small amount of essential plant and nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium, while the fertilizers are very rich in plants nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. Next point, the manures are generally insoluble in water, while fertilizers are soluble in water. In manures, the nutrients present in the manures are absorbed slowly by the crop plants. क्रॉप प्लांट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स मैन्योर से धीरे धीरे लिए जाते हैं, while a fertilizer is readily absorbed, quickly absorbed by the crop plants because they are soluble in water. Next point, the manures are not nutrient specific, while the fertilizers are nutrient specific. Next point, the manures are biodegradable, while the fertilizers are non-biodegradable. Next point, the manures are voluminous and bulky, so difficult to store and carry. ये वॉल्यूमिनस होते हैं, बल्कि होते हैं, इसलिए इनको स्टोर करना और कैरी करना कठिन होता है. While the fertilizers are the compost and concentrated, and so they can be easily stored and easy to carry. The manures provide humus to the soil, while fertilizers do not provide humus to the soil. Next point, the manures they provide, manures are cheap, सस्ते होते हैं, and prepared
in rural homes and fields, while the fertilizers are costly and prepared in the factories, and the manures are required in large quantity, while the fertilizers are required in a small quantity. The excess manures is not much harmful to the soil. They increases the fertility of the soils, but excess use of the fertilizers is harmful to the soil because they changes the chemical nature of the soil. This is about the differences between fertilizers and manures. Dear students, you will go through the video and like it, subscribe it, and last you will write one answer of the question. Just differentiate between fertilizers and manures. This is about all today from class 8 biology.